ओम नमो नारायण। जय गंगा मैया। हिमालय की इस सुंदर सुंदर वादियों में कंदराओं के अलग अलग जो गुफाएं हैं उनका हम आप लोगों को समय समय से दर्शन कराते आए हैं। अभी हम एक सुंदर गुफा है। वैसे तो यह रास्ता है नहीं है और बिना रास्ते वाले जगह में ऐसे ऐसे संत रहते हैं कि रास्ता ही नहीं बनाते, इसलिए क्योंकि उनके भजन में बड़ी बाधा होती है। तो यह गंगोत्री धाम में गौमुख के रास्ते में एक परमेश्वर गुफा है। उस रास्ते में आपको लेके चलते हैं। आप भी देखेंगे कि यह जटिल रास्ता कितने दुर्गम स्थानों में संत महात्मा रहते हैं। यह रास्ता है इतना कठिन, अगर आप यहाँ से लेकर के पूरा देखेंगे तो रास्ता ही नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को लेके चलते हैं ऐसे ऐसे पत्थरों को लांघते हुए, बड़े बच बच करके। ये ऐसी छोटी छोटी पगडंडी बड़े ढूंढना पड़ता है यहाँ पर। फिर भी इन स्थानों में सभी तो आ नहीं सकते सोच करके भी, क्योंकि सबके शरीर की कैपेसिटी अलग अलग है। अभी तो युवा शरीर है इसलिए घूम लेते हैं इतना और घुमा देते हैं आप लोगों को। ये देखो ऊपर से पहाड़ों से पत्थर ऐसी चट्टानें ऊपर से आती है और आपस में एक छोटी सी ऐसी गुफा बना लेते हैं। यह रास्ता बड़ा ही दुर्गम और जटिल चढ़ रहे हैं हम। और गुफा के नज़दीक हम आ चुके हैं। ये जंगली पीपल है। यह पूरा हिमालय में ऐसे ही पीपल पाया जाता है। इस सामने थोड़ा थोड़ा दिखने लगी होगी आपको। और नीचे माँ गंगा कल कल बहती हुई तेज़ धारा के साथ। यह कल थोड़ा थोड़ा हल्की बर्फबारी भी हुई है ऊपर पहाड़ों में। और अब हम आ पहुँचे हैं परमेश्वर गुफा। यह पीपल का सुंदर वृक्ष नई नई मनमोहक आकृति को लेकर के यहाँ पर लगे हुए हैं। कैसे कैसे स्थानों में संत महात्मा रहते हैं, अभी आप लोगों को अंदर दर्शन कराते हैं। गुफा है अंदर, बहुत पुरानी है, बहुत सारे संत यहाँ पर रहे हैं। इस समय महेश योगी अर्थात महेश चेतन जी महाराज यहाँ पर रहते हैं। और ये अंदर थोड़ा कुछ साधन भी रखना पड़ता है क्योंकि हिमालय है। और एक गैस छोटा सा रसोई है, गैस चूल्हा। और ये उनकी साधना का एक धूना यहाँ पर बना हुआ था। और महायोगी भगवान शिव गुफा के अंदर विराजमान है तस्वीर रूप में। अंदर जिनकी हमको प्रतीक्षा थी ऐसे योगी महेश चेतन जी महाराज, अर्थात जिनको हम महेश योगी बोलते हैं, वर्तमान के महेश योगी हैं। ये पूरा पत्थर का बना हुआ यह सुंदर गुफा है। कितनी कितनी कठिनाइयों में संत महात्मा रहते हैं और अपने आप का जीवन जा सकते हैं। स्वामी जी ऊपर भी जा सकते हैं क्या? हाँ, ऊपर जी। हरिओम। यहाँ हिमालय की कंदराओं में खूब शांति, खूब सुंदर वातावरण, जो कि एक अलौकिक शांति है और जो कि बहुत कम भाग्यशाली लोग होंगे जिनको मिलता है यहाँ का दर्शन। और
साक्षात शिव जी की कृपा हमारे ऊपर है कि जो साक्षात हमें उनके चरणों में रखते हैं, और सब संतों का आशीर्वाद है। बस बाकी सब व्यवस्थाएं भगवान ने पूरा परिपूर्ण रूप से पूर्ण किया है जी। इसलिए बस यहाँ बैठ के अपना साधना, भजन, ध्यान, धारणा के लिए सब अच्छा है जी। और एक इसके ऊपर भी एक गुफा है, गुफा के ऊपर गुफा है ये। तो ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऊपर। रास्ता बड़ा जटिल है, फिर भी दरवाजे भी खोल दो। तो ये टॉर्च के माध्यम से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा कठिन है क्योंकि पत्थरों में छोटा छोटा ऐसे स्थान बनाया जाता है। अब आ गए हम ऊपर वाली गुफा में। छोटा सा ऐसा दरवाज़ा खिड़की की तरह यहाँ बनाया हुआ। ये बाहर एक दूसरा निकासी द्वार है। और ये स्वामी महेश चेतन जी महाराज हैं, इनको हम महेश योगी बोलते हैं। और काफ़ी लंबे अंतराल से कई शीतकाल इन्होंने यहाँ पर काटे हैं और खूब साधना, खूब तपस्या की है। उम्र तो ज़्यादा नहीं है, हमारे समकक्ष उम्र है, लेकिन तपस्वी है। ये हमारे शिव जी हैं। प्रतीक के रूप में साधना के लिए एक छोटा सा स्थान उन्होंने बनाया। ऊपर पत्थर है, शिव साधना के लिए पूरा पत्थर होता है। आप लोग को तो पता है गुफाएं कैसी होती हैं। और ये 16 लाइट हल्के से लगा रखे हैं प्रकाश के लिए। और हम कुछ अभी चर्चा भी करते हैं महाराज से कि अगर मैं पूछूं महाराज जी कि आप अभी तो खैर ये गुफा में बहुत सारे संत रह चुके हैं जी, लेकिन आपके पहले जो यहाँ स्वामी जी रहते थे उनका नाम क्या था? उनका गंगा रामदास जी। गंगा रामदास सीताराम महात्मा थे और बड़े सरल सौम्य, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई थी इसलिए उनको नीचे जाना पड़ा। वैसे तो गुफाएं किसकी होती नहीं है, लेकिन एक के बाद एक संत फिर आते रहते हैं, अनादिकाल से ऐसा चलता आया है। तो वर्तमान में महेश चेतन जी यहाँ पर रहते हैं। और इनसे मैं स्वामी जी से पूछता हूँ कि जब आप एकांत में बैठते हैं शांति से और साधना में, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि अपनी अपनी अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन कुछ प्रेरणा के रूप में कुछ दर्शकों को ये कहे, मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूँ। अब साधना की बात करें तो ये कहने लायक नहीं होती है। सब एक आध्यात्मिक चिंतन होता है, बस महसूस करना पड़ता है। लेकिन कभी भी हमेशा कोई भी चीज़ सीखनी हो तो एकांत में सीखनी पड़ती है। फिर उसके बाद चाहे आप लोक में रहो चाहे परलोक में रहो, चाहे भले एक आध बच्चा साइकिल सीखता हो तो पहले वो दिल्ली के ट्रैफिक में नहीं घुसता है, पहले अपने साधारण घर में सीखता है। ऐसा ही धीरे धीरे कोई भी साधना करनी हो तो सबसे पहले अपने को ये महत्वपूर्ण रहता है कि एकांत होना जरूरी होता है। और जिस समय आपने एकांत से साध लिया तो आप लोकांत में भी एकांत साध सकते हो। यही साधना की अनुभूति। साधना के बारे में ऐसे बहुत कुछ सूत्र होते हैं लेकिन कह ही नहीं सकते हैं, जो कि एकांत का स्थान होता है और एकांत में कुछ चीज़ें महसूस की जाती है। क्योंकि अगर कोई रसगुल्ला मैं खाऊं तो मैं उसका मिठास बता नहीं सकता, आपको बता तो सकता हूँ लेकिन आप महसूस नहीं करवा सकता हूँ आपको। तो इसलिए अब साधना के लिए तो बस साधना तो वैसा ही है, क्योंकि जो जैसा जाए वैसा ही होए। जैसे कहते पाण्यातील माणसा झोप घे कैसा, जावे तेचा वंशा तेव्हा करे। जो पानी की मछली है सोती कब है, कैसी उठती है, हमें तो पता नहीं लगता है, लेकिन जब उसमें चले जाते हैं आप, जब उसमें अवतरण होता है तो पता लग जाता है तो मछली भी कैसी सोती है। इसी तरह साधना एक अपनी एक अनुभूति होती है। जो बंदा इसमें घुस जाता है उसको अपने आप पता लग जाता है। इसलिए इनका एक अलौकिक आनंद है, उसको बस लेना चाहिए। हरिओम शांति, हरिओम शांति। तो इस प्रकार बड़ी सरलता से कुछ सूत्र इन्होंने बताए। तो वैसे तो संतों के पास जाकर के साधना सीखनी चाहिए। मैं कई बार आप लोगों को बोला हूँ, कमेंट भी आए हैं कि महाराज साधना के विषय में कुछ वीडियो डालिए। मैं बार बार कहता हूँ कि पुस्तकों से
और यूट्यूब चैनलों से साधना नहीं सीखी जाती। किसी समर्थ गुरु के सन्निधि में जाओ और वहाँ से आप उनसे सूत्र पाओ और वहाँ से कुछ सीखो और अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि इसी गीता का भी यही उपदेश है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अगर तुम उस तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओगे, उनकी सेवा करोगे, शुश्रूषा करोगे, तब उनसे अच्छी प्रकार से फिर प्रश्न सेवा करने के बाद और जब उनसे अपने प्रश्नों को रखोगे तो फिर वो उसका समाधान देंगे। तो उसी प्रकार यह तो इस श्रृंखला तो एक बड़ी है, संतों की, महंतों की, महापुरुषों की, योगियों की। तो इस योगियों की श्रृंखला से, संतों की श्रृंखला से आप जुड़े रहें और अपने आप को भी धन्य करते रहें। और फिर आगे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। ओम नमो नारायण। जय गंगा मैया। हर हर महादेव।